हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कल हमने पर्वत श्रृंखला यानी कि हिमालय की बात की थी। जैसे ये आपका क्या है, हिमाचल, ठीक है। सबसे नीचे आपका शिवालिक पर्वत है, फिर आपका मध्य हिमालय है, फिर आपका ग्रेटर हिमालय है ना। और ये वाला एरिया आपका ट्रांसगिरी वाला एरिया था। इसी में आपकी झांसकर पर्वत श्रृंखला भी है, झांसकर पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ना, ठीक है। और ये किन्नौर को तिब्बत से, लाहौल स्पीति, ये यहाँ ये किन्नौर और लाहौल स्पीति को तिब्बत वाले एरिया से अलग करती है। ये यहाँ पर ही पर्वत श्रृंखला है ऐसे, ठीक है, कौन सी, झांसकर पर्वत श्रृंखला। और कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची शिला चोटी भी यहीं पर है, ठीक है, इसी पर्वत श्रृंखला में मानी जाती है, ठीक है। चलिए, आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पर्वत चोटियाँ, पर्वत चोटियाँ, ठीक है। ज़्यादातर चोटियाँ आपको लाहौल स्पीति में मिलेगी, कुल्लू में देखने को मिलेगी, और आपकी किन्नौर में देखने को मिलेगी, चंबा में देखने को मिलेगी, और कांगड़ा में थोड़ी बहुत है। बाकी चोटियाँ तो हर जगह होती है, लेकिन ज़्यादा हाइट लेते हैं ना, उनको चोटी कहते हैं ना। तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक आधी चोटी तो आपको याद रखनी है। और नो बेटा, नो, देखिए, हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटियाँ, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट लेते हैं हम लोग, लाहौल एंड स्पीति, ठीक है, लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ है? सबसे पहले मनी रेंग, मनी रेंग, मनी लेनी है तो कहाँ रेंगना पड़ेगा? लाहौल में, मनी रेंग। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 6597, ठीक है, 6597 मीटर मनी रेंग की ऊंचाई है, ठीक है। यह लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की? लाहौल स्पीति की। अगर हिमाचल में बात करें, पूरे हिमाचल में ये चौथे स्थान पर है, 4th नंबर की ऊंची चोटी है, ठीक है। दूसरी देखिए, सेकंड बात करते हैं, दूसरी मुल किला, मुल किला, ठीक है। मुल किला भी आपकी मेनली लाहौल वाले रीजन में पड़ती है, 6520 इसकी ऊंचाई है। सबकी ऊंचाई याद नहीं रखना जरूरी भी नहीं है, कई बार पूछ भी लेता है, तो आप लोग देख लेना। तीसरी है गेफांग, गेफांग, गेफांग चोटी की ऊंचाई है 6400 मीटर, ठीक है। इस गेफांग को सबसे प्रसिद्ध चोटी कहा जाता है, इसे लाहौल का मणि महेश भी कहा जाता है, किसे? गेफांगो को, है ना। अगला है शिंगरीला, शिंगरीला चोटी। शिंगरीला भी आपकी कहाँ पड़ती है? तो ये भी आपकी 6230 इसकी क्या है, ऊंचाई। ये भी है आपकी लाहौल स्पीति में, ठीक है। नेक्स्ट है शिखर वेहू, शिखर बेहू, शिखर बेहू, ठीक है। शिखर बेहू की ऊंचाई है 6200 मीटर। फिर अगली है मुकर बेहू, मुकर, यानी 2 बेहू आपको कहाँ याद रखने हैं? लाहौल स्पीति के अंदर। 60-70 इसकी क्या है, ऊंचाई। नेक्स्ट है गेफांग गो, ये गेफांग है, गेफांगो एक ही होता है ये वैसे, है ना, गो, पर यहाँ अलग चोटी के रूप में इसको दिखाया गया है। 60-50 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगली बात करते हैं शालतू द पार, शालतू द पार, शालतू द पार भी कहाँ पर है आपकी? तो ये भी आपकी लाहौल स्पीति की चोटी है, इसकी ऊंचाई है 5650 मीटर। फिर अगला है लच्छा लंगला, लच्छा लंगला, लच्छा लंगला,
2-3 बार रिवाइज किया करिए, आप लोग याद हो जाएगा आपको। 50-60 इसकी ऊंचाई है। लच्छा लंगला, लच्छांग लगानी पड़ेगी 50-60 मीटर, है ना। कहाँ पर लच्छांग लगाएंगे भाई? तो लाहौल स्पीति में। नंबर 10 पे है मुरांगला। लच्छांग लगाएंगे तो मर जाएंगे ना, ऐसा। मुरांगला, मुरांगला, मुरांगला कहाँ पर है? तो ये भी लाहौल स्पीति में, इसकी भी सेम ऊंचाई है। अगली बात करते हैं श्रृंगला, जिसके पीछे ला है ना मैक्सिमम, वो लाहौल स्पीति के। देखो लाहौल में भी ला है और इनमें भी ला है, तो लगभग की चोटियाँ सारी की सारी आपको कहाँ मिलेगी? एक आधी है जो अलग स्टेट, अलग डिस्ट्रिक्ट में मिलती है आपको, ठीक है, श्रृंगला। अगली लास्ट पढ़ते हैं हम इसकी, कौन सी? हरगारण। हरगारण, हरगारण की ऊंचाई कितनी है? 3850 मीटर, ठीक है। ये लगभग 10-12 चोटियाँ आपको कहाँ की याद रखनी है? लाहौल स्पीति की याद रख लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। इसकी आप ट्रिक भी बना सकते हैं, पर ट्रिक कभी भी एग्ज़ाम के टाइम याद नहीं आती है, इसलिए ज़्यादा ट्रिक के मत बनाइएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, ठीक है। देखो मनी लेने कहाँ जाना है? बस एक शब्द को रिलेट कर लेना। मनी लेने जाना है लाहौल स्पीति में, वहाँ पे है मुल किला, है ना। वहाँ पे आपको गेफांग भी मिलेगा, शिंगरीला भी मिलेगा, शिकर बेहू भी मिलेगा, मुकर बेहू भी मिलेगा, गेफांग वो भी है। वहाँ पे शालतूदा पार पे क्या लगानी है? लच्छांग, लच्छांग यानी छलांग लगानी है ना। और वहाँ पर मुरा हो जाएगा यानी मर जाएंगे। तो श्रृंगला, हरगारण, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अपने चोटियों के बारे में थोड़ा सा, लाहौल स्पीति की चोटियाँ पढ़ लेना ये, ठीक है। अब बात करते हैं कुल्लू। कुल्लू जो है आपका दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेते हैं हम लोग, कुल्लू। कुल्लू को देवभूमि भी कहा जाता है, देवभूमि, ठीक है, देवभूमि। देखो कुल्लू देवभूमि के नाम से जानी जाती है, इसलिए हम लगभग यहाँ पर थोड़े से देवता दूपता भी देख लेंगे। जैसे सबसे पहला यहाँ ले लेते हैं हम लोग, जो कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डिब्बी बोकरी। आपने डिब्बी बोकरी पिरामिड सुना होगा, डिब्बी, है ना। कुल्लू जाएंगे देवी के लिए प्रसाद ले जाएंगे डिब्बी में, है ना। डिब्बी बोकरी, इस तरीके से याद रख लो, डिब्बी बोकरी पिरामिड। ये पिरामिड के आकार का है ना, पिरामिड। ये ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी ये कहाँ की? कुल्लू की। 6400 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। दूसरी देखो इंद्रासन। अब इंद्र ने आसन लगा दिया कहाँ पर? कुल्लू में, देवभूमि है ना। मेनली मनाली में पड़ता है ये, है ना। इसकी ऊंचाई है 6220 मीटर, ठीक है। तीसरी आती है दियो टिब्बा। दिया भी ले गए भाई, है ना, टिब्बा, दिया भी ले गए। किस लिए ले गए? देवताओं की पूजा के लिए ले गए भाई। 6001 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला देखिए नंबर 4 पे सोलांग। सोलांग नाला भी है, ब्यास का सहायक, है ना। सोलांग, सोलांग चोटी भी है, सोलांग चोटी। सोलांग की ऊंचाई है 5975 मीटर, ठीक है, 5975 मीटर। अगला आता है मेवा। अब प्रसाद में मेवा ले गए हम लोग, मेवा कांदिनू। मेवा कांदिनू भी कहाँ की चोटी है? तो कुल्लू की। देवभूमि है, प्रसाद ले गए तो मेवा ले गए। आगे देखो नंबर 6 पे परांगला। देखो एक गला यहाँ आ गया, ला वाला ना, ये वाला ला आपको यहाँ याद रखने का। कहाँ? परांगला दर्रा है वो लाहौल स्पीति वाला, ये परांगला चोटी है, 5589 मीटर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई। ठीक, अगली चोटी आती है यहाँ पर उमाशिला। उमाशिला, उमा किसकी पत्नी है भाई? शिव की पत्नी है, तो देवता है, देवी देवता है उमाशिला। उमाशिला, शिला मतलब पत्थर। उमाशिला चोटी कहाँ पर है? तो अपनी देवभूमि में, है ना। 54,294। अगला देखो 8वां क्षितिधार। क्षितिधार, अब जहाँ देवता रहते हैं वहाँ धार तो होगी ना, क्षितिधार। क्षितिधार की ऊंचाई कितनी है? 5290 मीटर, ठीक है, 5290 मीटर। अब हम लक्ष्मी जी को कहते हैं श्री, तो श्रीखंड भी है वहाँ पर, श्रीखंड चोटी भी है। ये रिलेट कर रही हूँ मैं ना, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई है 5182 मीटर, ठीक है। अगली आती फिर, अगला है इंद्र किला। देखो एक तो पहले क्या थी? इंद्रासन, अब इंद्र किला भी है, ये तो आसान है। और भी दोनों इंद्र कहाँ है भाई? इंद्र किला
इंद्र ने आसन लगाया और किलेबंदी कर दी, तो इंद्र किला। और इसकी हाइट के हिसाब से मैंने ये क्रम में लिखा हुआ है ना। अब देखो अगला, पिन पार्वती। अब पार्वती को मैंने उमा भी कहा था, पिन पार्वती, तो पार्वती तो आप याद रख ही सकते हैं, 4800 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और पतालसु, अगर देवताओं से मिलने नहीं जाएंगे तो पताल में चले जाएंगे, पतालसु। ठीक है। पतालसु भी कहाँ पर है आपकी, तो कुल्लू में, 4470 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और लास्ट है इसकी साचा, साचा चोटी। साच दर्रा भी है वो चंबा में, साचा चोटी भी है, 3540 इसकी क्या है ऊंचाई। ठीक है। ये सारे की सारी कहाँ की पड़ी आप लोगों ने, तो कुल्लू की। आई होप आपको पता लग गया होगा इसमें थोड़ा सा। तीसरी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, कौन सी, किन्नौर। ज़्यादा आपको कुल्लू और लाहौल स्पीति की पढ़नी पड़ेगी चोटियाँ। किन्नौर में भी ठीक ठाक पढ़नी है, 4 5 6 पढ़ लेंगे हम लोग से चोटियाँ। ठीक है। देखो किन्नौर में तो आपको पता ही है, यहाँ पर जो 3 चोटियाँ हैं ना, वो सबसे ऊंची 3 चोटियाँ यहीं पर है ना। और फिर चौथी आपने पढ़ ली थी कहाँ पर, लाहौल स्पीति में। ठीक है। तो यहाँ देखिए लाहौल स्पीति की आपने कौन सी पढ़ी अभी ऊंची चोटी, मनी रेंग, है ना। अब देखो किन्नौर में बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी है शिला, और यही शिला हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है ना। झांसकर पर्वत श्रेणी में पड़ती है, इसकी ऊंचाई है 7026 मीटर। ठीक है। ये किन्नौर की तो है ही है सबसे ऊंची, लेकिन पूरे हिमाचल की भी सबसे ऊंची चोटी है ना। अगली लेते हैं यहाँ पर, जो दूसरे नंबर की है उसका नाम है लियो पार्जिल। लियो पार्जिल भी आपके किन्नौर के अंदर पड़ती है, 6791 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और हिमाचल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी आती है आपकी कौन सी, शिव की दर्रा भी है, शिव की चोटी, है ना। इसकी ऊंचाई है 6608 मीटर, और ये हिमाचल की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, शिव की। ठीक। इसके बाद आएगी आपकी किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश की ऊंचाई है 6500 मीटर। ठीक। सबकी हाइट याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस 3-4 आप याद रखना। हर ज़िले की सबसे ऊंची उनकी हाइट याद रख लेना, और हिमाचल की 4 चोटियों की हाइट याद रख लेना, बस ये पूछा नहीं जाता है। एक चोटी है रलदांग, ये भी किन्नौर में है, इसकी ऊंचाई है 5499 मीटर। ठीक है। इसके बाद है जोर का देना भी है ना, और पिशु, और फिर है पराशला, इम्पोर्टेंट है पराशला। देखो ला यहाँ भी आ गया, पराशला। बस 2 डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना, बाकी सारी ला वाली कहाँ मिलेगी आपको, लाहौल स्पीति में मिलेगी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम चंबा। चौथी जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो है चंबा। चंबा की सबसे ऊंची है आपकी, चंबा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पीर पंजाल, जिसकी ऊंचाई है 5972 मीटर, चंबा की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। श्रृंखला भी आपने देखी थी। फिर आता है बड़ा खड़ा, या बड़ा कंडा भी होता है लिखा हुआ, बड़ा खड़ा। ठीक है। ये भरमौर वाले रीजन में पड़ती है, 5860 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तीसरी है कैलाश, किन्नर कैलाश तो कहाँ थी, किन्नौर में, लेकिन कैलाश चोटी कहाँ मिलेगी आपको, चंबा में, कैलाश। ठीक है। 5660 इसकी ऊंचाई है। अगली आती है तामसर चोटी, तामसर दर्रा भी है चंबा और कांगड़ा के बीच में ना, तामसर चोटी
इसकी ऊंचाई है 50-80 मीटर, ठीक है। फिर आता है गौरी देवी का टिब्बा। देखो टिब्बे टिब्बे हमने कुल्लू में पढ़े थे, लेकिन एक टिब्बा कहाँ पर है, चंबा भी चला गया। गौरी देवी का टिब्बा, ठीक है, गौरी देवी का टिब्बा 40-30 इसकी ऊंचाई है। फिर एक टिब्बा और है यहाँ पर, नरसिंह टिब्बा, नरसिंह टिब्बा, ये भी कहाँ पर है आपकी, तो चंबा में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 37-30 मीटर। और एक और पढ़ लेना इसमें, ग्यास पर्वत। ग्यास पर्वत भी कहाँ पड़ता है आपका, तो चंबा में, ठीक है। अगला जो डिस्ट्रिक्ट लेते हैं हम लोग, कांगड़ा। कांगड़ा, अब देखिए कांगड़ा की, कांगड़ा में है चौलांग, ठीक है। चौलांग की ऊंचाई है 32-70 मीटर। और दूसरी है हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा जो है ना, ये कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, लेकिन ये कांगड़ा और कुल्लू की सीमा पर है, इसलिए कई जगह विवाद भी रहता है, लेकिन ये कांगड़ा की ही सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, हनुमान टिब्बा। फिर है घोरा तंतनु। घोरा तंतनु, इसकी है 47-60 मीटर ऊंचाई। देखो ये तीनों बहुत अच्छे से याद हो जाएगी आपको, है ना। तो अगर हमें डर लग रहा है, घोर डर लग रहा है, तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो चालीसा से चौलांग याद कर सकते हैं आप, हनुमान चालीसा, है ना। तो तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर रिलेट कर जाएगी आसानी से। आगे देखिए बच्चों, शिमला। शिमला, इनसे इनके जो बाद वाली ना, आपने केवल 5 डिस्ट्रिक्ट की जो 2-2, 4-4 पर्वत चोटियाँ, उनको याद कर लेना, है ना। सबसे ज़्यादा लाहौल स्पीति और कुल्लू में आपको देखने को मिलती है, फिर किन्नौर में मिलती है थोड़ी सी, और फिर चंबा में। और फिर बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी हाइट कम होने की वजह से, क्योंकि शिवालिक रेंज तो कम ही है ना उसकी हाइट, तो उस हिसाब से फिर हाइट के हिसाब से भी चोटियाँ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती, क्योंकि फिर तो वो पठार का रूप ले लेता अगर कम हाइट होगी तो, है ना। तो शिमला में एक याद रखेंगे हम, चांसल चोटी, यानी शिमला, ये जितनी भी हम पढ़ेंगे अब ये एक एक डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ होंगी, ठीक है। तो शिमला में चांसल चोटी है, जिसकी ऊंचाई 45-20 मीटर है, और ये जाखू के आसपास पड़ती है ना। सिरमौर में चूड़धार सभी ने सुना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 36-47 मीटर है, और अगर फीट में पूछेगा तो 11,966 फीट इसकी ऊंचाई आ जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं मंडी। देखो मंडी में नाग आ गया, जहाँ सब्जी मंडी वगैरह रिलेट कर सकते हैं आप लोग, है ना। मंडी में नागरू, नागरू चोटी है, 4400 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। तो मंडी में नाग ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। फिर सोलन में है माउंट करोल। माउंट करोल सोलन में 2280 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, 2280 मीटर। अब करते हैं बिलासपुर। बिलासपुर के लोग बहुत बहादुर होते हैं, तो बिलासपुर में है बहादुरपुर चोटी, जिसकी की ऊंचाई कितनी है, 1980। एक दूसरा पर्वत है यहाँ पर, जंजियार पर्वत, जिसकी कहाँ पर पढ़ना है इसको भी, बिलासपुर में। अब आता है ऊना। ऊना यानी ऊन, ऊन का भार, भार यानी भारवेन। भारवेन ऊना में कौन सी चोटी है, भारवेन, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर। फिर हमीरपुर में है आपकी कौन सी, अवहा देवी, 1100 मीटर, यानी अमीर, हमीर को अमीर से रिलेट कर लो आप, है ना। अमीर लोग 1100 का देवी के लिए क्या करते हैं, दान करते हैं। तो अवहा देवी, अवहा देवी चोटी कहाँ पर मिलेगी आपको, तो हमीरपुर में देखने को मिलेगी, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आज बच्चों हमने क्या पढ़ा, आज हमने पर्वतों के बारे में जाना। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आप देखना चाहें थोड़ा सा, जैसे लाहौल में कई बार एक पर्वत बोला जाता, कौन सा, नौहतांग, है ना। नौहतांग पर्वत भी माना जाता है यहाँ पर, कहाँ पर, लाहौल में, ठीक है। और एक बकरोटा, बकरोटा हिल्स कहते हैं हम जिसको, ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आप देख लेना थोड़ा सा। बकरोटा हिल्स ये आपकी डलहौजी के आसपास पड़ता है, चंबा वाला रीजन। मैनाक तो मैंने आपको बताया था, मैनाक पर्वत किसको कहते हैं हम लोग, शिवालिक को। और मोलाक पर्वत किसको कहते हैं हम लोग, धौलाधार को, है ना। और जंजियार पर्वत बिलासपुर मैंने बता दिया। और झांसकर पर्वत लाहौल और किन्नौर को जोड़ता है, और तिब्बत से ये क्या करता है, सीमा साझा करता है, ठीक है। तो आज हमने हिमाचल में, हिमाचल की पर्वत चोटियों के बारे में बात की, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।